नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, जैसे देयर शुड बी टू पार्टीज, ये दो पार्टीज की जिनकी हम बात कर रहे हैं, दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू कम इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला है आपका कॉम्पिटेंट पार्टीज, दूसरा है यहाँ पे आपका फ्री कंसेंट, थर्ड इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन, एंड लास्ट आपका हो जाएगा नॉट डिक्लेयर वॉइड बाय लॉ। देखिए, जो ये कॉम्पिटेंट पार्टीज वाला कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्री कंसेंट क्या होती है? वी से the consent is said to be free when it is not caused by undue influence, coercion, mistake, fraud and misrepresentation। ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए, फिर आपका कंसेंट फ्री माना जाता है। आगे है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। दैट मीन्स फॉर द ऑब्जेक्ट, जो आप जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बुकिंग रूम, आपने कोई रूम लिया है किसी भी पर्पस से, तो वो जो पर्पस है वो आपका ऑब्जेक्ट है, दैट पर्पस शुड बी लॉफुल। और कंसिडरेशन होता है जो आप रिटर्न में पे करते हो, द मनी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, वो आपका कंसिडरेशन है, तो वो भी लॉफुल होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप कोई इलीगल सब्सटेंस को इन कंसिडरेशन नहीं दे सकते हो। लास्टली इज नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। दैट मीन्स देयर आर सम एग्रीमेंट्स जिनको लॉ ने करने से ही मना किया हुआ है कि आप इनको कर ही नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसके बाद आपका वेजरिंग एग्रीमेंट्स आ जाएगा जो हमारा